नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। मैं आपको बताते चले कि झारखंड के अलावा आप दूसरे राज्यों पर भी जॉब लेने का कोशिश करें, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में भी अपनी निगाहें जमा करके बैठे रहें। राज्य के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। उसी प्रकार बिहार में भी मई में अब चौथे चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, अर्थात टीआरई 4। तो उसे भी हम बताएंगे इसी क्लास में। झारखंड के मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन करने वाले 800 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 25-26 में करेगी, अर्थात जब 25 बीत जाएगी तब 26 में करेगी। जानकारी के अनुसार राज्य के 89 प्रखंडों में मॉडल स्कूल संचालित करेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 25-26 का बजट इसलिए सरकार ने रखी है क्योंकि देखिए मैया योजना में सारा खर्चा कर दिए हैं पैसा, तो 25-26 ये सरकार चाहेगी कि 1-2 साल आगे खींचे, क्योंकि फिर नए साल में नए बजट आएगी। उस बजट में फिर यहाँ पे प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। कुछ मॉडल स्कूलों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी परिवर्तित कर दिया जाएगा। मॉडल स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इन स्कूलों के छात्र छात्राओं में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए सरकार चाह रही है कि बच्चे को दूसरे मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन आपको मैं बताते चलो कि ग्राउंड लेवल पर शिक्षक ही नहीं है, अच्छे क्वालिटी के टीचर होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत सारे स्कूलों में 50 बच्चे पर एक शिक्षक कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं। तो सरकार को इन चीज़ों पर धरातल पर उतरने की ज़रूरत है, धरातल पर जाकर के देखने की ज़रूरत है अपनी आँखों से, न कि विभागीय रूप से। आदिवासियों की सरकार है, लेकिन आदिवासी के ही बाल बच्चे ज़्यादा करके ST SC के बाल बच्चे ही सरकारी स्कूल में जा कर के पढ़ते हैं। तो जब तक नहीं हम शून्य से स्टार्टिंग नहीं करेंगे तब तक शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और सरकार नहीं चाहती है कि सभी तक शिक्षा पहुंचे। जिस दिन चाह लेगी उस दिन हर घर तक जिस प्रकार बिजली पहुंची है उसी प्रकार हर जगह शिक्षा पहुंचेगी। जानकारी के अनुसार वर्तमान में एडहॉक और प्रतिनियुक्ति के आधार पर यहाँ पे ली जाएगी। स्कूलों में शिक्षक कार्यरत हैं जो स्नातक प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अर्थात PG और BA लेवल पर, हाई स्कूलों में +2 स्कूलों में 11 शिक्षकों की टीम होनी आवश्यक है। इस हिसाब से अगर 11 शिक्षक बहाल किए जाते हैं तो लगभग 800 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने पर विषयवार ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति भी हो सकती है। बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे छात्रावास की सुविधा होगी मॉडल स्कूलों में। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं छात्रावास में रह करके ही पढ़ाई करेंगे। कई स्कूलों में छात्रावास निर्माण का प्रक्रिया भी शुरू होगी। इन स्कूलों में दूसरे प्रखंडों और जिलों के भी छात्र और छात्राओं की भी पढ़ाई करनी होगी, लेकिन रहने की सुविधा नहीं होने से प्रवेश परीक्षा में पास करने के बावजूद नामांकन लेते नहीं हैं छात्र, और छात्रावास होने के बाद वे नामांकन लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। देखिए छात्रावास रहने से नहीं होगा, यहाँ पे बहुत चीज़ों को ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को और बहुत सारे कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। जैसे वहाँ पे देख रेख करने के लिए 2-4 महिला 2-4 अधिकारियों को रखना होगा, गार्ड को नियुक्त करना होगा, तब कहीं जाकर के एक मॉडल स्कूल का निर्माण सही रूप से हो पाएगी। सेकेंड है बिहार से निकल करके आ रही है एक और अपडेट, उसे भी हम बताने जा रहे हैं इसी क्लास में। प्यारे दोस्तों, मई में शुरू होगी चौथे चरण की शिक्षक बहाली, इसलिए आप सभी लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। और सेकेंड है विश्वविद्यालयों में कर्मियों की होगी बहाली, अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली विश्वविद्यालय में अब होने वाली है। ये अजय कुमार जो अभी बिहार के शिक्षा मंत्री उन्होंने बताए हैं। चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि टीआरई 4 की परीक्षा की प्रक्रिया मई में शुरू हो जाएगी, उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 22 या 24 के परीक्षा परिणाम में सरकार किसी तरह से पूरक परिणाम जारी नहीं करेगी। मंत्री मंगलवार को विधानसभा में खंजोली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। अभी सभी राज्यों में
बजट सत्र चल रहा है, तो एक तरफ क्वेश्चन करते हैं तो दूसरे तरफ पक्ष के लोग जो रहते हैं वे शिक्षा से यदि बात करते तो शिक्षा मंत्री जवाब देंगे, यदि वित्त से बात करेंगे तो वित्त मंत्री जवाब देंगे, और ऐसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो एक दूसरे को जवाब देने का जिम्मेवारी दी जाती है। ये स्पीकर महोदय का काम रहती है। उन्हें कोटि में रिजल्ट का प्रकाशन, शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्व के परीक्षा परिणाम में उन्हीं कोटि में रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है, जिनमें से यह तो अभ्यर्थी नहीं है, यह अभ्यर्थी में कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं किया है। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा, बहुत अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने कहा है, क्योंकि बहुत कम नंबर पे शिक्षक की ले लेने से, बहाली लेने से वहाँ पे बच्चे भी बहुत ही उन लोग का लेवल जो बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए अच्छे टीचर की बहाली होगी तो अच्छे विद्यार्थी बन करके पढ़ लिख करके निकलेंगे। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रबंध समिति में एक बार फिर से विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को शामिल कर पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसको लेकर आसन सहित पूरे सदन में इनको बधाई दी गई है। विश्वविद्यालय में कमियों को दूर की जाएगी। अजय कुमार समीर महासेठ अन्य के ध्यान आकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन को बताया है कि राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकोत्तर कर्मियों की कमी और इसको लेकर विश्वविद्यालय की कुलपतियों के साथ बैठक की जा रही है। साथ ही उनमें पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की सूची मांगी गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई रिक्तियों में त्रुटि पाई गई थी। इससे पहले भी वहां पे यह बात निकल करके आ रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, लेकिन क्या था कि ऑनलाइन कुछ फॉर्म में कुछ कमी पाई गई। विश्वविद्यालय के द्वारा जो त्रुटि पाई गई है, इसे सुधार करके शिक्षा मंत्री ने पुनः फिर से दोबारा मांगे। इसको देखते हुए फिर ये सभी विश्वविद्यालय के रिक्त पदों की सूची रैशनलाइजेशन करके भेजने की कोशिश किया गया है, अर्थात निर्देश दिया गया है। इस तरह से बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है, तो आप सभी लोग ध्यान से देख लेंगे। दूसरी बात है वेतन के लेकर के, बीपीएससी शिक्षकों को 7वां वेतनमान नहीं 8वें के लिए भेजी गई है अनुशंसा, मतलब प्रावधान किया गया है। आयोग में शामिल नहीं किया गया है, उनको वित्त विभाग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इसमें फिटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के पदों के वेतनमान निर्धारण के लिए सुझाव लिया जाता है। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट कमेटी में सरकार इन शिक्षकों के वेतनमान को लेकर अपनी अनुशंसा दी जाएगी। वहीं पे मैं आपको बता दूं, इस साल स्वास्थ्य विभाग में भी 40,000 की नियुक्तियां होने वाली, क्योंकि यदि इस वर्ष यदि आप चुनाव नहीं ले पाए 2025 में, चाहे झारखंड के विद्यार्थी है चाहे बिहार के, इसलिए आप सभी लोग गीत की तरह नजरें बैठाए रखें, जमाए रखें। झारखंड में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप झारखंड में ही अपने राज्य में नौकरी ले सकेंगे, इसलिए आप बिहार, उड़ीसा, दूसरे राज्यों पर भी निर्भर रहे यदि नौकरी करनी है तो, नहीं तो फिर आप अपने घरों में ही धंधा कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि केवल आप ठान लें नौकरी करें तो बिहार राज्य, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगलोर सभी राज्यों में जाकर के नौकरी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बता दिया हूँ। यदि अच्छा लगेगा एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा। और इसी तरह से मैं नए नए अपडेट लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।